बस्तर में जवानों ने अब इस तरह से माहौल तैयार कर दिया है कि माओवादी लगातार टूटते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रोज की जो परिस्थितियां, जो रोज की खबरें आ रही हैं, वो खबरें इस बात को पुष्ट कर रही हैं। आज भी कुछ ऐसा हुआ है कि माओवादियों को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है और जवानों का आत्मबल फिर से और ज़्यादा बढ़ा है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल एक बात तो मैं कहते कहते रट चुका हूं बार बार कि जो केंद्रीय गृह मंत्री का जो बयान है कि वो 31 मार्च 2026, वो तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है। आज कितनी तारीख, आज 17 मार्च। अब आप सोचिए 31 मार्च से ठीक 365 दिन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस बात पे पुष्टि लगा देंगे कि बस्तर या दंडकारण्य या हो सकता है पूरे देश पे कह दें कि माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और इसको लेकर युद्ध स्तर पर सरकार काम कर रही है। ऐसे आज मेरी बात हो रही थी हमारे एक मित्र से जो कि पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि एक दिन में 2-2 कैंप लग जा रहे हैं, कभी 3-3 कैंप लग जा रहे हैं 2 दिनों के भीतर। इतने युद्ध गति पर कैंप लगाए जा रहे हैं और चारों तरफ से माओवादियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो माओवादियों के बड़े लीडर किसी स्थान पर हैं तो वो अभी वहाँ से निकलने की फिराक में हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे माओवादी जो हैं वो समर्पण कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज बीजापुर में एक बार फिर से माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आपको याद हो कि 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको एक घटना बताई थी कि दिनेश मोडियाम को ऑफिशियल तौर पर किस तरह से पुलिस ने उनका समर्पण दिखाया था। दिनेश मोडियाम ने इस दौरान अपना एक बयान भी जारी किया था और आज एक बार फिर से माओवादियों को उसी इलाके में एक बड़ा नुकसान हुआ है, बीजापुर के इलाके में, जब उनकी बड़ी संख्या में उनके कैडर जो कि पुलिसिया रिकॉर्ड में बड़े कैडर हैं उन्होंने समर्पण किया है। जो 10 माओवादी हैं, समर्पण करने वाले कुल 19 माओवादी हैं, इसमें से 10 माओवादियों पर कुल लाखों रुपए के इनाम थे। पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है। पुलिस ने बताया है कि इसमें 19 माओवादियों ने पूरे समर्पण किया है, जिसपे 29 लाख रुपए का है। इसमें से 10 माओवादियों पर 29 लाख रुपए का इनाम। ये आंध्र उड़ीसा बॉर्डर AOB, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के डिवीज़न में और पामेड़ एरिया कमेटी में ये सारे माओवादी सक्रिय थे। इसमें सबसे खास बात यह है कि 8-8 लाख के पति पत्नी 2 हैं, देवा और उनकी पत्नी, उन्होंने भी समर्पण किया है। जो माओवादी समर्पण किए हैं उसमें PLGA बटालियन के PPCM हैं 2 जो कि पति पत्नी हैं, पामेड़ एरिया कमेटी के ACM हैं 1, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर डिवीज़न के प्लाटून नंबर 1 के पार्टी की सदस्या हैं 1, मिलिशिया प्लाटून नंबर 1 के और जनताना सरकार अध्यक्ष हैं 1, DAKMS अध्यक्ष हैं 5, मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर 2 हैं, जनताना सरकार सदस्य 4 हैं, DAKMS सदस्य 4 शामिल हैं। ये जो सारे 19 माओवादियों ने आज पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। समर्पण करने वालों के जो विशेष जानकारी यहाँ पर पुलिस ने दी है उसको लेकर पुलिस ने बताया है कि सबसे पहले जो देवा इनके पिता का नाम स्वर्गीय लखमू है, 30 वर्ष इनकी जाति है, कोरसागुड़ा पदमपारा बासागुड़ा के निवासी हैं। इनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम है। ये ही बटालियन नंबर 1 के PPCM हैं और 2007 से सक्रिय हैं। साथ में दूल्हे ने किया है जो कि इनकी पत्नी है, इनकी उम्र 28 साल है और इनके ऊपर भी 8 लाख का इनाम था। ये भी बटालियन नंबर 1 के कंपनी नंबर 1 की पार्टी सदस्य हैं। सूरज कट्टाम है, 21 साल के, स्कूल पारा उसूर के निवासी हैं, इनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है और इनका पदनाम ACM है, एरिया कमेटी मेंबर। सोनी पुनेम है जिनके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम है, ये आंध्र उड़ीसा बॉर्डर की सदस्या रही हैं, प्लाटून नंबर 1 की। नारायण कट्टाम है जो कि 1 लाख के इनामी हैं, 2007 से सक्रिय हैं। ये जनताना सरकार के अध्यक्ष रहे हैं कमलापुर इलाके के। अंदा मांडवी हैं जिनके ऊपर 1 लाख रुपए इनाम है, मिलिशिया प्लाटून कमांडर हैं। साथ ही साथ बामी कोहरामी हैं, इनके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम है। 1996 से ये सक्रिय थे और संगठन में जुड़ गए थे। नागा कट्टम है, इनके ऊपर 1 लाख का इनाम है, 2016 से जुड़े हैं। बहुत पुलिस की प्रेस नोट में काफ़ी मैं देखता हूँ, उनको देखकर मेरे मन में सवाल आता है कि माओवादी को 96 से जुड़ा है तो उसके ऊपर 1 लाख और कोई 2016 से जुड़ा है उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए। खैर, पुलिस के रिकॉर्ड को आप कैसे खंगाल भी नहीं सकते, जो पुलिस ने बता दिया वही सच है। और शंकर करती ये 2020 से सक्रिय हैं, 1 लाख का इनाम है। मुन्ना पोडियाम, इनके ऊपर भी 1 लाख का इनाम है, 2002 से ही सक्रिय हैं। उसके अलावा और जो माओवादी हैं, सहला वाम है 2011 से सक्रिय, नरसिंह राम 2001 से सक्रिय हैं, शंकर माड़वी 2001 से सक्रिय हैं, लखमा ताती 1996 से, पांडु माड़वी
2006 से, जोगा सोड़ी 1996 से, पिड़का कट्टम ये 1996 से, एर्रा सोड़ी ये भी 1996, चिन्नाबी काका 2005 से सक्रिय हैं। ये सारे माओवादियों की लिस्ट पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया है कि 2025 जो जितने भी माओवादियों ने समर्पण किया है इन सभी को 25-25 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया गया है। साथ ही साथ माओवादियों को समर्पण कराने में जो पुलिस का अनुमान है, जो पुलिस ने जो बयान जारी किया है उस आधार पर उन्होंने कहा कि समर्पण करने वाले जो माओवादी हैं, दरअसल जिस तरह से माओवादियों के गढ़ में लगातार सुरक्षा बल के कैंप लगाए जा रहे हैं, नेर नीला नार जो योजना चलाई जा रही है, जिससे अब ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलने लगी हैं। और ग्रामीणों को जब मूलभूत सुविधाएं मिलने लगी हैं तो निश्चित ही तौर पर उस इलाके में माओवादियों की जड़ कमज़ोर हुई है, और जिसका ये परिणाम है कि इन माओवादियों ने समर्पण किया है, क्योंकि इन्हें ये लगने लगा है कि लगातार माओवादियों को नुकसान हो रहा है और अगर ये अभी भी संगठन में बने रहेंगे तो हो सकता है इन्हें आगे चलकर जान से हाथ धोना पड़े, या ये भी हो सकता है कि ये गिरफ्तार होकर जेल चले जाएं। उससे बेहतर है कि समर्पण कर देना। तो इसलिए इन सभी ने समर्पण किया है। पुलिस ने एक आंकड़ा दिया है कि वर्ष 2025 में अब तक 84 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और 137 माओवादी गिरफ्तार और 56 माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है केवल बस्तर संभाग के इलाके में। ये पुलिस का आंकड़ा है। साथ ही साथ बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष टोटल 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें पीएलजे बटालियन नंबर 1 के 2 माओवादी जो 8-8 लाख के इनामी थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ साथ में एओबी डिवीजन के भी प्लाटून के सदस्य, इसके अलावा एक एसीएम और मिलिशिया प्लाटून कमांडर, डीएकेएमएस अध्यक्ष, जनताना सरकार अध्यक्ष, मिलिशिया के सदस्य इसमें सरेंडर किए हैं। इसमें एक खासियत ये है कि इसमें अब धीरे से, जैसे आपने देखा था कि पिछले आत्मसमर्पण में एडस मेट्टा के आरपीसी के सारे सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया था, उसी प्रकार इस बार मारूड बागा के आरपीसी सदस्यों ने भी पूरा आत्मसमर्पण किया है। तो जिस हिसाब से दबाव बढ़ रहा है, लगातार जो सरकार की जो विकासोन्मुखी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है, तो लोगों का मोह भंग हो रहा है, नक्सलियों का मोह भंग हो रहा है और वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में आज 29 लाख के 19 जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और साथ ही साथ सीआरपीएफ के अधिकारी ने क्या कहा? माओवादी आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये माओवादी विचारधारा को छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज सरकार के जो विभिन्न तंत्र हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है और प्रशासन बीजापुर के सुदूर गाँव में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं और नक्सल को हम लोग उनकी गतिविधियों को काफ़ी अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। साथ ही साथ जो विकास का कार्य इन इलाकों में चल रहा है उसमें पब्लिक में बहुत कॉन्फिडेंस आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी हम लोग बीजापुर को नक्सलवाद से ख़त्म करने में सक्षम होंगे। और ये जो 19 माओवादी विचारधारा को छोड़ करके मुख्य विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत स्वागत है और ये बहुत अच्छा काम है। तो सुना आपने कि किस तरह से जितेंद्र यादव जो कि बीजापुर के एसपी हैं और सीआरपीएफ के अधिकारी, इन्होंने अपना बयान दिया है कि क्या कारण है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में माओवादी समर्पण कर रहे हैं। आपको याद हो 4 दिन पहले भी इसी तरह से बड़ी मात्रा में दिनेश मोडियाम के साथ उसके साथियों ने समर्पण किया, गंगालूर एरिया कमेटी के इलाके के। अब ये पामेड़ एरिया के माओवादियों ने समर्पण किया है। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती जा रही है कि माओवादी लगातार समर्पण कर रहे हैं। इसमें हालांकि कुछ कैडर बड़े भी बताए जा रहे हैं और बहुत सारे कैडर बहुत छोटे छोटे बताए जा रहे हैं, जो कभी बहुत छोटे स्तर पर काम किया करते हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं किसी इलाके में घूम रहा था तो उस इलाके में एक लड़का जिसे कि एरिया कमेटी कमांडर, एरिया मेंबर, एसीएम बनाया गया था, एरिया कमेटी मेंबर, तो वो बता रहा था कि सर मुझे एसीएम बना दिया गया है, एरिया कमेटी मेंबर। तो मैं बोला तुम कैसे, वो बहुत डरा सहमा सा बात कर रहा था। मैं बोला यार कैसे तुम नक्सली हो, तुम इतने डरे से बात कर रहे हो? तो बोला सर ज़बरदस्ती मुझे बना दिया गया है। ये बस्तर ज़िले की बात बता रहा हूँ मैं। तो हो सकता है कि इस तरह के लोग भी आज समर्पण कर रहे हो, क्योंकि अब लगातार कैंप लग रहे हैं। बीते दिनों कई दर्शकों ने कहा कि तेलंगाना में जो 60 माओवादियों ने समर्पण किया उस पर भी बातचीत कीजिए। 60 माओवादियों ने जो तेलंगाना में समर्पण किया है, जब मैंने उस पर जानकारी जुटाई तो उसमें केवल एक एसीएम था और बाकी सभी जन मिलिशिया और निचले कैडर के माओवादी हैं। मतलब बहुत बड़े स्तर के माओवादी नहीं है कि जिस पर हम बहुत कोई विशेष चर्चा करें। कारण ये है कि वो केवल संख्या बल में ज़्यादा है
बाकी उनकी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। आज मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों ने तो बहुत पहले से संगठन छोड़ दिया था, लेकिन वो संगठन के लिए कभी ना कभी बहुत छोटे स्तर पर चावल लाना या छोटे छोटे काम करना, माओवादी अगर बोल दिए तो सड़क खोदने चले जाना, या बड़े स्तर के माओवादियों ने कह दिया कि जाओ कुछ काम करो, तो इस तरह के छोटे मोटे काम को करना, पार्टी लोगों को जोड़ना या फिर मीटिंग में किसी को बुलाने जाना, बहुत सारे काम होते हैं माओवादी संगठन के। उस तरह के काम करने वालों को भी जिम्मेदारी दी जाती है। और होता है कि रौब और रुतबा वाला भी मामला होता है। जब बहुत अंदरूनी इलाकों में, जब किसी समय में माओवादियों का जब बहुत ज़्यादा रुतबा हुआ करता था बहुत अंदरूनी इलाकों में, आज भी बहुत जगह पर है, तो उस इलाके में अगर आपको धौंस जमानी है, जैसे शहर में होता है ना कि आप किसी बड़े दादा या गुंडा से आपकी पहचान है तो आपका अलग धौंस है। अब बहुत लोग हो सकता है मेरी इस बात से उन्हें नागवार गुजरे या लोग मेरा विरोध करें, लेकिन ये हकीकत है। जिस इलाके में नक्सलवाद नहीं है उस इलाके में गुंडा राज चलता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने इलाके के गूगल करके अपने आसपास के थाने में चले जाएं। थाने में जाकर आप रिकॉर्ड देख लें, या वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है आपके इलाके के निगरानी शुदा जो बदमाश हैं उनके। तो जब माओवाद खत्म होगा तो इनसे भी आपका सामना करना पड़ेगा। तो कई लोग उनके जो पिछलग्गू रहते हैं तो उनका अलग धौंस रहता है इलाके में। उसी तरीके से जिस इलाके में माओवाद संगठन सक्रिय है या उनका धौंस है, तो उस गांव में जो लोग उनके लिए काम करते हैं तो उनका गांव में अलग धौंस रहता है कि फलाना आदमी जो है माओवादी लीडरों से मिला हुआ है, उनसे अच्छी जान पहचान, उनके लिए काम करता है, तो इससे नहीं लगना है। इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। तो अब वो लोग भी समर्पण कर रहे हैं। कारण ये है कि अब उनको लगता है बड़े माओवादियों ने जो समर्पण कर दिया है, कई लोग अब डीआरजी में आ गए हैं या बस्तर फाइटर में जुड़ जाएंगे। बस्तर फाइटर में तो नहीं, डीआरजी में या पुलिस के लिए काम करेंगे। होता है कि बहुत सारी शिकायतें ये भी मिली हैं कि जब जो लोग पहले माओवादी थे, पहले ग्रामीणों से चावल लेते थे, अब वो समर्पण करके वही शिनाख्ती करते हैं कि ये माओवादियों को चावल देता है। तो माओवादियों को जो चावल देता है वो भी माओवादी समर्थक या माओवादी के तौर पर गिना जाता है। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है और 6 महीना साल भर में वो लोग छूट जाया करते हैं। जब वो लोग छूट जाते हैं तब उस छूटने के दरमियान कोर्ट कचहरी के दौरान जो उनके मुर्गे बकरियां होती हैं वो सारी चीज़ें बिक जाती हैं। और इस तरह से सरकार और माओवाद की लड़ाई के बीच में ये निर्दोष ग्रामीण पिसाते हैं। ये इस तरह की पूरा खेल किस्सा कहानी है बस्तर का, और इसके कई लोग उदाहरण हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर जो लोगों से सुनता है वो मिल रहा हूँ। हालांकि हमें मुद्दा मैं बता रहा था कि संगठन को एक बड़ा नुकसान हुआ है। अगर पुलिस ने जो रिकॉर्ड बताया कि 8-8 लाख के 2 बड़े माओवादी हैं और वो पीएलजीए में थे, तो हो सकता है इसका फ़ायदा आने वाले समय में फिर से जवानों को मिले, माओवादियों की कोई और जानकारी उन तक मिले जिस पे उन्हें ऑपरेशन करने में सफलता मिले। सरकार का कहना है कि क्षेत्र में विकास होगा, माओवाद चला जाएगा। तो माओवादियों का कहना है कि सरकार पूंजीवादी है, ब्राह्मणवादी है या आदिवासियों के साथ अत्याचार करती है। दोनों के अपने अपने बयान हैं। इन दोनों के बयानों को आदिवासी सुनते हैं, लेकिन आदिवासी क्या स्वीकार करते हैं ये तो वही जाने। आने वाले समय में 31 मार्च के बाद जब बस्तर में शांति आ जाएगी, उसके बाद बस्तर में कितना विकास होगा ये भी देखा जाएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि बस्तर के आदिवासियों का विकास हो। कब तक वो पैदल चलेंगे, कब तक वो इलाज के अभाव में मरते रहेंगे, और कब तक उनके जीवन में कई दुश्वारियाँ होंगी। हो सकता है कि समय बदले, लेकिन माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ। मुझे लगा अपने दर्शकों को इससे रूबरू करवाऊँ, इसलिए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज को अगर लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।